एवरीवन, वेलकम टू ऑल। यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, और सभी आप उसके लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो कुछ लास्ट मिनट में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ामिनेशन में मस्ट है, इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझें। क्या क्या चीज़ें हैं, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई बार इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज हम लोग टोपोग्राफी से जुड़ी हुई चीज़ें समझेंगे, यानी स्थला आकृति जिसे कहा जाता है, इसका विज्ञान है एग्जैक्टली इसमें क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, नोट करते जाइएगा, इससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। उन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला है कि इसके अंतर्गत हम लोग जो स्थलाकृति विज्ञान है, इसमें क्या पढ़ते हैं। अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अर्थ है उसकी बाहरी परत यानी ऊपरी जो बनावट है उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब उसकी हम लोग पढ़ाई इसमें करते हैं। उसके बाद में इसमें पेडोलॉजी पढ़ते हैं, और पेडोलॉजी में क्या होता है कि मृदा विज्ञान यानी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिसर्च करते हैं। जैसे मिट्टी किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किस किस जगह पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सारा डिटेल में जो एक स्टडी होता है उन सबको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि व्हाट इज़ पेडोलॉजी अगर कहा जाएगा तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। या फिर ऐसे पूछ ले सकते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंदर जो टीचिंग्स की कला सीखी जाती है, एग्जैक्टली हम कैसे क्या बताते हैं। वैसे पेडागॉजी जिसे बोलते हैं, तो पेडागॉजी में जनरली एक होता है पेडागॉजी और एक पेडोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पेडोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो जनरली टीचिंग का प्रोसेस जो होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि उच्चावच यानी रिलिफ। रिलिफ का मतलब क्या होता है कि उच्चावच जैसे कि उठी से ऐसे ज़मीनें जो होती हैं, एक समतल तो कहीं होता नहीं प्लेन ज़मीन। नॉर्मली अगर अर्थ को देखेंगे तो क्या होता है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि इसको हम लोग उच्चावच कहते हैं अंग्रेज़ी में। और ये किस प्रकार से होता है, पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ जो आकृति है उसको उच्चावच कहा जाता है। तो ऊबड़ खाबड़ कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढा है, कहीं तालाब बने हुए हैं, तो कहीं पे जो है समतल मैदान मिलता है। ये जो चीज़ें होती हैं इन्हीं को जो है ऊबड़ खाबड़ स्थिति को ही रिलिफ या उच्चावच कहा जाता है। अब इसमें तीन तरह की कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी, फर्स्ट जो क्लास होता है इसका, फर्स्ट जो टायर होता है वो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि महाद्वीप तथा इसके महासागर आते हैं। महाद्वीप मतलब जैसे कोई कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कई कंट्री हों, वो महाद्वीप कहलाता है। और महासागर तो समुद्रों से मिलकर बनने वाला एक सागर महासागर कहलाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट में उच्चावच जो क्लियरी किया जाता है, फर्स्ट क्लास में इसको जो सम्मिलित किया गया है वो होता है महाद्वीप और महासागर। तो कभी आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन सम्मिलित हैं। ऑप्शन में दे देगा महाद्वीप, महासागर, कहीं दे दिया उसने किसी कंट्री का नाम, और फिर साथ में कहीं दे दिया टापू। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाइए बिल्कुल एकदम कि महाद्वीप और महासागर की बात करते हैं इस तरह से। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी सेकंड क्लास का, इसमें क्या होता है कि महाद्वीप पर बनने वाली आकृति। अब देखिए यहाँ पे महाद्वीप पूरा का पूरा है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको रखा जाएगा उच्चावच यानी फर्स्ट क्लास वाले में। बट सेकंड क्लास में क्या है कि इनमें बनने वाली आकृतियाँ, जैसे हिमालय का क्षेत्र हो गया, पठारी भाग हो गया इंडिया में जो भी है, उस टाइप की जगह जो कहलाएंगे। तो पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ईटीसी, यानी कि जो छोटा भूभाग है उसको रखते हैं इसके अंदर सेकंड क्लास वाले में। और थर्ड क्लास में एग्जैक्टली रखते हैं कि उच्चावच होता है, इसमें काट छांट कर जितना भी हिस्सा बनता है उसको रखते हैं। जैसे कहीं पे तालाब बनाना है, कहीं पे घाटी बनी है, कहीं पे जो है कोई झरना गिर रहा इस टाइप की, या फिर इसी तरीके की और भी चीज़ें जैसे लोएस, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ होती हैं उन चीज़ों को हम लोग थर्ड क्लास में रखते हैं। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि अपक्षय क्या होता है, जिसे वेदरिंग बोलते हैं। अपक्षय चट्टानों को जो टूटते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनको वेदरिंग कहलाता है, टूटना उनका। और ये किसी फोर्स के कारण या किसी प्रेशर के कारण जो है टूटना, एक जो फिजिकल जो इसका वेदरिंग होता है वो कहलाता है। जबकि लिक्विडी अगर हो, मतलब कोई अगर मान लीजिए एसिड हो उसके थ्रू या क्षार के माध्यम से अगर टूटे तो वो रासायनिक जो है अपक्षय कहलाता है। तो अगर वो मान लीजिए किसी प्रेशर की वजह से हो रहा है, जैसे एक पहाड़ है उसके ऊपर दूसरा पहाड़ है, वहाँ से एक चट्टान टूटी है, उसके बाद टूट के वो नीचे आके दूसरा हिस्सा गिर गया, या मान लीजिए अपने आप ही वो क्रैक हो गया धीरे धीरे मौसम की वजह से और वो टूट के नीचे आके गिर गया, तो वो कहलाएगा फिजिकल जो है वेदरिंग। बट अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के कोई एक एसिड है,
और एसिड वाली प्रोसेस कब होती है, जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस टाइप की चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम के बाद उसे पत्थर को गला भी दे, काट दे, इस टाइप की चीज़ें, तो वो प्रोसेस होता है, उसे वो बोलते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर ये दो प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है कि वेदरिंग कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो दो टाइप के, और दोनों के नाम भी आपको यहाँ आई थिंक पता रहेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं कि चूना पत्थर। चूने से बना हुआ जो पत्थर होता है, भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय प्रभाव पड़ता है। अब जैसे चूना का जो पत्थर होता है क्या है, अगर आपने देखा होगा कभी पुताई वगैरह कहीं होती है तो उसको जब पानी में डाला जाता है चूने को, तो वो उबलने लगता है, और उबलने के बाद क्या होता है कि वो ठोस तो पहले रहता है, बट वो पानी के साथ टच में आते धीरे धीरे अपने आप में कटना शुरू कर देता है, मतलब वो टुकड़े टुकड़े बदल कर वो पानी में घुल जाता है और फिर वो चूना पुताई के लायक हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग लिक्विड जो है अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, बट ये भौतिक भी है। तो चूना पत्थर एक प्रकार का ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों ही होता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन देखते हैं इरोजन, अपरदन जिसे कहा जाता है। जब कोई भी चट्टान या पर्वत पहाड़ है वो घिसावट को, उसकी घिसावट हो जाए, धीरे धीरे उसका जो है हिस्सा गल गल के गिरने लगे, तो अपरदन कहलाता है। जैसे कोई भी मान लीजिए समुद्री एरिया है, वहाँ पे पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो पानी के टकराव से थोड़ा थोड़ा करके वो हिस्सा गलेगा और वो रेत बनता चला जाएगा। जो वो रेत बनेगा तो उस तरीके से धीरे धीरे उसमें जो कटाव हो रहा है वो अपरदन कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा। और अपरदन की क्रिया जो है वो हवा के कारण भी होती है, नदी के कारण, और भूमिगत जल, पानी के अंदर जो मौजूद जल है, और सागर बर्फ, ये मतलब जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं उनके प्रोसेस से भी होता है। ये कई इसके कारण होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है एग्जैक्टली कि किसी जगह पर एक जगह आके इकट्ठा होती कोई चीज़, डिपॉजिट होता है, तो वो प्रोसेस को अपरदन कहा जो है निक्षेपण कहा जाता है। अपरदन यानी मान लीजिए कोई पर्वत कटने के बाद उसका धीरे धीरे जो है उसका गाद यानी कचरा जो है एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, तो जिस जगह पे इकट्ठा हो जाता है उस जगह पर जो एक आकृति बनती चली जाएगी उसे डिपोजिशन जो है एक शेप माना जाएगा। और ये निक्षेपण जो होता है इसकी प्रोसेस जो होती है निचले ढाल पर होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सुंदरबन या बे ऑफ बंगाल में जो डेल्टा बनता है वो इसी का एग्जाम्पल है, निक्षेपण का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि निक्षेपण एग्जैक्टली क्या कहलाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थल आकृतियाँ होती हैं, ज़मीन पर जो डिज़ाइनर बनते हैं, डिजाइन्स, वो क्या क्या नाम कहलाते हैं। एक उद्गम की बात करें, ओरिजिन की, ये क्या होता है, तो नदी कभी भी जिस स्थान से निकलती है, तो जहाँ से शुरू होती कोई नदी, पहाड़ी कोई इलाका होगा, ऊपर बर्फ़ जमी होगी, बर्फ़ जब पिघल के शुरू होगी नदी बन के आगे निकलना, तो वो उसे उद्गम कहलाता है। तो उद्गम एग्जैक्टली क्या कहलाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए उद्गम हम किसे कहते हैं। द नेक्स्ट वन है कि मुहाना किसे कहते हैं। नदियाँ जहाँ पे सागर से जाके मिलती हैं यानी समुद्र में जाकर जहाँ गिरती हैं उस हिस्से को मुहाना कहते हैं। जो अभी बात कर रहे थे बे ऑफ बंगाल की, वो डेल्टा जहाँ बनता है वो जगह मुहाना कहलाता है। ऐसे ही गल्फ ऑफ कच्छ भी जो है वो भी मुहाना कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको इस दोनों पॉइंट के साथ में याद रखना है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी के साथ वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आगे पॉइंट देखते हैं कि नदियाँ कितने कितने तरीके की होती हैं। तो इनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला युवावस्था होती, जिसमें नदियाँ जो होती पर्वतीय ढाल पर होती हैं और केवल अपरदन करती हैं। पर्वत से शुरू हुई झरना जब कटेगा वहाँ शुरू होता है, तो आपने देखा कि जहाँ से शुरू होता है वहाँ पानी बिल्कुल फ्रेश होता है, साफ़ सुथरा। और वहाँ पे पानी साफ़ सुथरा एग्जैक्टली नहीं होता है। अगर बहुत आप रिसर्च की चीज़ों को समझेंगे तो जो पत्थर से टकराने के बाद जब पानी नीचे आता है तो हल्का सा महीन सा रेत आता है उसके अंदर, बहुत, वो इतना मतलब कम मात्रा में होता है कि वो जल्दी पता नहीं चलता है, बट वो इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे ये केवल अपरदन करते हैं, यानी उस जगह पर पत्थर को काट के नीचे लाते हैं। दूसरा प्रौढ़ावस्था होता है। इसमें नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब जब नदी के रूप में बहती, जैसे कहीं आप अपने आसपास कहीं नदी देखें, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से जब अपने क्षेत्र में नदी को देखते हैं तो वो क्षेत्र में जो होती हैं वो अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है अपरदन, अपरदन का मतलब जैसे बताया था कि उस जगह से जो है इरोजन, मिट्टी का कुछ पार्ट या कुछ पत्थर के पार्ट लेके चलती हैं, और उसके बाद कहीं पे एक जगह जाके डिपोजिशन करने लगती हैं, निक्षेपण करने लगती हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है एक जगह पे जब पहुँचता है तो वो प्रौढ़ अवस्था कहलाता है। ठीक है।
अब बात करते हैं वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था नदियों की क्या होती है, जहाँ समाप्त हो जाती नदियाँ, वृद्धावस्था होती है जब अपने मुहाने तक पहुँच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण इनका केवल निक्षेपण होता है। तो उस जगह पर क्या होता है कि ये किसी चीज़ को काटते नहीं हैं, पानी वानी आसपास जो वहाँ चीज़ें मौजूद होंगी उसको काटते नहीं, क्योंकि वो एंड होता है। तो वहाँ पर जितनी भी गाद होती वो सब लेकर उस जगह पहुँच चुके होते हैं। तो जितना कुछ उनके साथ में मिनरल्स या फिर उसका कचरा या गंदगी पूरे शहर में दाएँ बाएँ की जो मिली है वो सब इकट्ठा ले जाके समुद्र के पास तक पहुँच जाते हैं और उसमें गिराते हैं। तो ये प्रोसेस होता है वृद्धावस्था में। उसके बाद बात करते हैं अब ग्रेडियंट की, यानी प्रवणता। जब किसी भी जगह पर, किसी भी स्थल पर समुद्र की ऊंचाई से, समुद्र से ऊंचाई पर जो है वो जगह हो, तो वो जो है ग्रेडियंट कहलाता है, प्रवणता कहते हैं। तो समुद्र से ऊंचाई मतलब क्या है, जैसे ज़मीन के जो तल होता है समुद्र का, उससे बाकी की जगह जो है ऊंची ही होगी। ये इसका तल और ये ज़मीन है, तो ये जो ऊंचाई है इसके बीच में, ये एक इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी वो ग्रेडियंट कहलाएगा। और ग्रेडियंट में क्या होता है कि जितनी ऊंचाई ज़्यादा होती है ढाल उतना ज़्यादा होगा, तो नदियों को उतनी शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती, मतलब जितना ऊंचाई से वो नीचे गिरेंगी, जाहिर सी बात है पावर उनको उतना ही मिलेगा, उतना स्पीड चलने लगेंगी। तो ये चीज़ होती ग्रेडियंट। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ग्रेडियंट, तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र से ऊंचाई को ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रवणता कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका जो है, नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र से किसी पहाड़ पर होती हैं तो वहाँ पे जो मुलायम चट्टान होती है उसको काट देती हैं, ठीक, और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती हैं, जिस कारण ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है। मतलब कहीं से वो निकली तो जहाँ से वो कट रहा है पानी का हिस्सा, वो मुलायम वाला हिस्सा वो कट गया, और बाकी जहाँ नहीं काट पाए वो ऊंचा पर्वत पहाड़ पड़ा है। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ बन जाता है उससे क्षिप्रिका कहते हैं। तो ध्यान रखना है, रिलीफ की बात नहीं हो रही, रिलीफ जमीन पे होता है और क्षिप्रिका पहाड़ी इलाकों में होता। तो कुछ इस तरीके से बन जाता। देखिए ये पानी वाला हिस्सा है, इसको तो काट दिया इसने, यहाँ तक पानी आ गया, हो सकता है काटते काटते और गहरा हो जाए, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा धीरे धीरे कटेगा। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है पहाड़ का, मान लीजिए, तो ये इस तरीके की जो स्थिति बन रही है इसको क्षिप्रिका कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्षिप्रिका कई तरीके के डिजाइन बनाता है। पहला क्या होता है, वी आकार की घाटियाँ। जब नदियाँ दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी निर्माण होता है। उसके बाद गार्ज, वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। गहरी मान ली बहुत गहरी हो जाए तो वो एक तरीके से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दर्रा बनने की स्थिति में पहुंच जाए, तो वो जो है गार्ज कहलाता है। अब पता होना चाहिए कि गार्ज किस तरीके की आकार होता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं गार्ज का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। यानी कि ये जब पानी तेज़ी से इनका निकलता है तो जो पहाड़ इनके सामने आता है, जिस एरिए से ये निकलते हैं उस जगह पर पहाड़ को काटते हुए निकलते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में काटते हैं तो गार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं पॉइंट कि कैनियन तथा आई आकार की घाटी, ये गार्ज से भी गहरी होती हैं और इनका ढाल जो है बिल्कुल सीधा होता है। ढाल सीधा होना मतलब एकदम ऐसे करके सीधे सीधे गिरना। एक नदी ऐसे चल रही है, ये बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे नीचे गिर रही है, इस तरीके से। तो इसको कैनियन कहा जाता है। और कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। एक सबसे बड़ा कैनियन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे गहरा कैनियन है यूएसए में बना हुआ है, जो ग्रैंड कैनियन, वो आई आकार का शेप का ही है, मतलब सीधे सीधे ऊपर पानी नीचे आके गिरता है। तो ये पानी बहुत मात्रा में होता है और बहुत तेज़ी से गिरता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस होते हैं। तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन था, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इससे आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आप इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप वहां से जाके इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू एवरीवन एंड नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।